आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। इन दिनों इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास इतनी क्वेरीज आई और जो मैंने अभी एक डाउट सेशन रखा था उसमें भी मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो लोग जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं वो है प्रोग्रेशन। बहुत टाइम से व्यूअर्स भी बहुत ये डिमांड कर रहे थे कि मैम प्रोग्रेशन पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके साथ उन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ कि जिसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन सब लोगों के मन में चल रहा है कि व्हाट इज़ प्रोग्रेशन और इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। तो आज थोड़ा सा पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि प्रोग्रेशन क्या है। उसके बाद मैं आपको एक रेक्टिफाइड बर्थ चार्ट पर उसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि उसमें हमें इवेंट्स को कैसे मैच करना है। तो सबसे पहले जो वर्ड हम अक्सर सुनते हैं प्रोग्रेशन, वो क्या है? देखिए, प्रोग्रेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई नेटिव का जन्म होता है तो वो एक पर्टिकुलर असेंडेंट के साथ, एक पर्टिकुलर डिग्री के साथ उसका जन्म होता है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, नेटिव भी बड़ा होता है, तो जिस तरह वो बड़ा होता जाता है उसी प्रकार उसका असेंडेंट और उसके नेटल चार्ट के बाकी प्लैनेट्स भी टाइम के साथ साथ फर्दर प्रोग्रेस करते हैं। सपोज़ जैसे अगर नेटिव का जन्म टॉरस असेंडेंट में हुआ पर्टिकुलर डिग्री पर, तो कुछ समय बाद जैसे जैसे वो 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, अकॉर्डिंग टू डिग्री उसका जो असेंडेंट है वो फर्दर प्रोग्रेस होकर जेमिनी में जाएगा और धीरे धीरे आगे जेमिनी से प्रोग्रेस होकर वो कैंसर में जाएगा। तो इसका भी एक प्रोग्रेशन का जो है एक पर डिग्री के हिसाब से रेट रखा गया है। तो वो चीज़ें हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती हैं। तो जिस तरह हमारा असेंडेंट प्रोग्रेस करता है उसी प्रकार हमारे नेटल चार्ट में जो भी प्लैनेट्स हमारे जिस भी हाउस में बैठे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो भी फर्दर प्रोग्रेस करते हैं। और जो हमारे 1 से लेकर 12 तक कस्प हैं वो भी फर्दर प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि 12 के 12 कस्प भी आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो अब हमें प्रोग्रेशन को क्यों देखना है? तो देखिए, मैं आपके साथ जो भी आज प्रोग्रेशन के बारे में शेयर कर रही हूँ, खुल्लर सर की जो ये बुक है, योर ट्रू होरोस्कोप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एनलार्ज रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड, तो इस बुक को आप जितनी बार भी पढ़ें उतनी बार कम है। इसमें से कई ऐसे पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि जो कि आपको बहुत ही हेल्प करते हैं आपकी रेक्टिफिकेशन करने में। क्योंकि देखिए, प्रोग्रेशन के बारे में कहीं से भी अलग से कोई चैप्टर नहीं है या बहुत ज़्यादा बुक्स में नहीं लिखा गया है। तो जितना मुझे इस बुक में से मिला है या और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो खुल्लर सर की बुक में अगर आप चैप्टर 5 में जाएंगे, जहाँ उन्होंने ये हेडिंग है एडवांस टेक्निक ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा वो पढ़कर शेयर भी करना चाहूँगी। इसी चैप्टर का पेज नंबर है 253। वहाँ सबसे लास्ट में सर लिखते हैं, प्लैनेट्स को रूलिंग द प्रोग्रेस्ड असेंडेंट एट एनी टाइम reveal the promise of the events likely to happen at that time as per their significations in the natal chart। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट हुआ है, सपोज़ अगर ग्रैंड मदर की डेथ है या ग्रैंड फादर की डेथ है, तो जिस समय पर उनकी डेथ होती है, तो जब हम वो डेट डालकर प्रोग्रेशन का जब हम चार्ट खोलते हैं, हम देखते हैं कि उस समय जो असेंडेंट है उसका जो प्रोग्रेशन है वो किस राशि में है, किस स्टार में है, किस सब में है, किस सब में है। तो जो भी प्रोग्रेस्ड असेंडेंट की पोजीशन होगी तो वो उस समय के जो भी प्लैनेट होंगे वो नेटल चार्ट में उस इवेंट को सिग्निफाई करेंगे। जी हाँ, जैसे सपोज़ किसी का अगर जन्म सपोज़
1882 में हुआ है और उसकी ग्रैंड मदर की डेथ होती है कहीं 2006 में। तो फर्स्ट हम जब नेटल चार्ट में डेथ का इवेंट मैच कर लेंगे, उसके बाद जब हम प्रोग्रेशन का जो टैब से क्लिक कर कर उसको खोलेंगे, जब हम वो डेट डालेंगे तो वहाँ पर ये प्रोविज़न आ जाता है कि 2006 में उस नेटिव की जो असेंडेंट है वो कहाँ प्रोग्रेस कर रहा था। डेफिनेटली असेंडेंट भी एक राशि में होगा, एक स्टार में होगा, एक सब में होगा, एक सब में होगा, और सूक्ष्मा में होगा और प्राणा में होगा। वो सभी के सभी प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में ग्रैंड मदर की डेथ को सिग्निफाई करेंगे। क्योंकि आगे सर लिखते हैं, प्रोग्रेस चार्ट at any day an event happens confirms the execution of the promised event as per the significations of dasha period lords in the progress chart। यानी कि आपका जो प्रोग्रेस चार्ट है किसी भी दिन का, जिस दिन वो इवेंट हो रहा है, तो उसमें वो प्रोग्रेशन वाला जो चार्ट है वो भी आपका दशा पीरियड लॉर्ड्स को भी उस इवेंट को सिग्निफाई करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली उस चार्ट में समझाऊंगी। तो यानी कि जो हमारा असेंडेंट प्रोग्रेस कर रहा है, सपोज टॉरस से वो प्रोग्रेस होकर उस समय वो जेमिनी में है, तो जेमिनी का लॉर्ड कौन है? मरकरी। सो मरकरी नेटल चार्ट में ग्रैंड मदर की डेथ को सिग्निफाई करेगा। और सपोज़ अगर वो मरकरी में है और उसका स्टार उस समय राहु है, तो राहु को भी हम नेटल चार्ट में पढ़ेंगे। इसी तरह सब को और सूक्ष्मा एंड प्राणा। सूक्ष्मा प्राणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उस समय इवेंट का हमें होने का एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। तो वो सूक्ष्मा प्राणा स्ट्रॉन्गली डेथ के सिग्निफिकेटर बनेंगे इन नेटल चार्ट। साथ ही साथ इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 274, जहाँ सर लिखते हैं प्रोग्रेस्ड असेंडेंट ऑन, सर इन्होंने कोई डेट लिखी है जिसका भी ये VTR कर रहे हैं, वॉज को रूल्ड बाय मार्स, सैटर्न, राहु। वी हैव सीन अबव दैट ऑल दीज प्लैनेट आर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द इवेंट ऑफ मैरिज इन द नेटल चार्ट। तो यानी कि जो आपके प्रोग्रेशन के प्लैनेट्स हैं, जिस समय मैरिज हुई या चाइल्ड बर्थ हुआ, तो जो भी आपके असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट होंगे प्रोग्रेस्ड असेंडेंट के, वो नेटल चार्ट में मैरिज है तो 5-7-11 के सिग्निफिकेटर बनेंगे, चाइल्ड बर्थ है तो 2-5-11 के सिग्निफिकेटर बनेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका प्राइमरी कस्प होगा, सपोज मैरिज है तो 7th, और अगर चाइल्ड बर्थ है तो आपका 5th कस्प, तो वो भी आपको सेपरेटली रीड करना है कि उसका जो प्रोग्रेस्ड होकर वो कस्प कहाँ पर प्रोग्रेशन में वो कहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा था, और उसके प्लैनेट्स भी आपके नेटल चार्ट में उस इवेंट को सिग्निफाई करेंगे। और इसके बारे में सर पेज नंबर 292 पर लिखते हैं, द नेटल चार्ट सब लॉर्ड्स ऑफ असेंडेंट एंड द रेलिवेंट कस्प डिक्लेयर्स द प्रॉमिस ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट इट इज़ द प्रोग्रेस्ड पोजिशन ऑफ द असेंडेंट that declares the destined time of the execution of the promised event। इसी चीज़ को सर आगे भी लिखते हैं, ये है आपका जी पेज नंबर 297। यहाँ वो लिखते हैं, वी मे ऑल्सो नोट द प्रोग्रेस्ड पोजिशन ऑफ द प्राइमरी कस्प 7 फॉर द इवेंट ऑफ मैरिज। We notice that the 7th cusp has progressed to Jupiter, Venus, Rahu, Venus. All these planets are strong significator of 5, 7 and 11। अब जो मैं आपके सामने लाइन पढ़ने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। We need to look for the progressed position of 7th cusp independently and not from the progress chart। जो आपको 7th कस्प को पढ़ना है वो इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, आपको प्रोग्रेस चार्ट में 7th कस्प को रीड नहीं करना है। तो इस तरह अगर आप इस 5th चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें प्रोग्रेशन के बारे में मिलेंगी। जैसे 307 पेज नंबर 307 पर जहाँ चाइल्ड बर्थ का इवेंट है, यहाँ लिखा हुआ है, नोट वी हैव टू सी द प्रोग्रेशन ऑफ 5th कस्प इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द 5th cusp as it appears in the progress chart।
तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्लियर कि इनको आपको कस्प को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है और प्रोग्रेस जो असेंडेंट है उसके जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनको आपको नेटल चार्ट में पढ़ना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप प्रोग्रेस चार्ट खोलेंगे तो उस समय जो मून की प्रोग्रेस पोजीशन होगी उसको आपको प्रोग्रेशन चार्ट में रीड करना है। तो ये सभी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको एक चार्ट पर समझाऊंगी। तो लेकिन ये देखिए सारी चीज़ें बाद में है, सबसे पहले आपका जो नेटल चार्ट है वो प्रॉपरली रेक्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रेक्टिफिकेशन में कमी है तो वहाँ प्रोग्रेशन मैच नहीं करेगा कभी भी। तो अगर प्रोग्रेशन मैच नहीं करता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी रेक्टिफिकेशन में अभी भी उसको ठीक करना पड़ेगा, वो प्रॉपर नहीं है। और अगर आपका रेक्टिफिकेशन ठीक है तो डेफिनेटली 100% प्रोग्रेशन मैच करता ही करता है। तो प्रोग्रेशन में आपका जो भी मेन इवेंट आप मैच कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैच करेंगे। तो क्योंकि आपका जो भी प्रॉमिस्ड इवेंट है वो तब तक नहीं होता है जब तक प्रोग्रेशन उसे परमिट नहीं करता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अ प्रॉमिस्ड इवेंट हैपेंस ओनली इन अ फेवरेबल दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा ट्रांजिट एग्रीज एंड प्रोग्रेशन ऑल्सो परमिट्स। तो इस चीज़ को आज मैं आपको एक रेक्टिफाइड चार्ट है, और जिस चार्ट पे मैं आज आपको समझा रही हूँ उस पर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो भी बनाकर डाल चुकी हूँ रेक्टिफिकेशन का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये उसी नेटिव का चार्ट है और इसको मैं इस पर प्रोग्रेशन अप्लाई करके उनकी जो ग्रैंड मदर की डेथ है तो वो प्रोग्रेशन में हम कैसे मैच करेंगे वो मैं करके आज आपको दिखाती हूँ। तो ये जो चार्ट है वो आपके सामने है। बर्थ डेट है नेटिव की 17 फरवरी 1985। टाइम इज 20:39:41 2:30 और ये यहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। वैसे प्लेस जो है वो भोपाल है। और इसका चार्ट का रेक्टिफिकेशन का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज जो प्रोग्रेशन में मैं इसका इवेंट मिलाने वाली हूँ, देखिए जो चार्ट है ये रेक्टिफाइड है, इसको मैं रेक्टिफिकेशन कर चुकी हूँ। अब इसकी ग्रैंड मदर की डेथ का इवेंट है। तो सबसे पहले हम ऑलरेडी नेटल में उस इवेंट को मैच कर चुके हैं विद ट्रांजिट, तो वो मैच हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से विंशोत्तरी दशा प्रोग्रेस्ड पोजीशन खोलनी है। अब देखिए इसका जो जब जन्म हुआ इसका असेंडेंट जो है वर्गो है, और यहाँ देखिए ये अभी करंट की प्रोग्रेस पोजीशन दिखा रहा है कि असेंडेंट अब इसका एट प्रेजेंट वीनस में यानी कि लिब्रा में प्रोग्रेस कर रहा है। अब हम यहाँ पर डेट डालेंगे जो भी इसकी ग्रैंड मदर की डेथ की डेट है, अदरवाइज यहाँ पर आप इसके लाइफ इवेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर हम सेव भी कर सकते हैं, तो वो मैंने अभी सेव नहीं किए हैं। 11/05/2012 11 मई 2012, और जो इन्होंने मुझे समय दिया रात का 23:50। तो यहाँ पर डेट और टाइम डालने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये असेंडेंट की उस समय की प्रोग्रेस्ड पोजीशन है जब इनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई। तो अब जो ये असेंडेंट के हमारे 6 प्लैनेट्स हैं, वीनस, राहु, मरकरी, राहु, मरकरी एंड प्लानट लॉर्ड वाज मून, इनको हम नेटल चार्ट में रीड करेंगे। नेटल चार्ट में ये ग्रैंड मदर की डेथ को सिग्निफाई करने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले प्राणा लॉर्ड जो है, प्राणा लॉर्ड इज मून, तो ग्रैंड मदर के लिए 12th हाउस जो है असेंडेंट होता है और 7th हाउस 8th हाउस होता है। 1 इज मारक, 6 मारक, और यहाँ पर 12th हाउस पे लियो साइन राइज हो रहा है, सो 8th हाउस इज बाधका। अब अगर हम प्राणा लॉर्ड मून को देखेंगे, देखिए सॉरी, अगर हम प्राणा लॉर्ड मून को देखते हैं, देखिए मून हमारा
8th का सबसब लॉर्ड आ रहा है, मून को पीएस भी है और मून हमारा 8th का सबसब लॉर्ड आ रहा है और 8th हाउस जो है ग्रैंड मदर के लिए बाधका है। अब अगर हम मून को रीड करते हैं, मून इज इन मून स्टार, मून सब जुपिटर सबसब। अब मून हमारा ऑलरेडी 8th में सबसब लेवल पे अपीयर हो रहा है, मून हमारा 11 में भी है, 11th हाउस इज ऑल्सो मारक। फर्दर जो जुपिटर है, जुपिटर हमारा 7th में अपीयर हो रहा है, 7th में अपीयर हो रहा है जो कि उनके लिए 8th हाउस है, और साथ ही जुपिटर हमारा 12th का प्राणा लॉर्ड भी अपीयर हो रहा है जो कि उनके लिए असेंडेंट है। अब अगर हम सूक्ष्म लॉर्ड मरकरी देखते हैं, मरकरी को देखिए, मरकरी इज मार्स वीनस जुपिटर। मार्स हमारा पीएस के साथ 7th भावा में बैठा है जो कि उनके लिए 8th है, और मार्स हमारा 1 में अपीयर हो रहा है। मरकरी को पीएस है, मरकरी हमारा 12th का सब लॉर्ड है, मरकरी 1 में भी है। सब लॉर्ड इज वीनस, वीनस भी पीएस के साथ 7th हाउस में बैठा है, वीनस 6 का सब लॉर्ड है, वीनस 11 में भी अपीयर हो रहा है जो कि उनके लिए मारका है। सबसे लॉर्ड इज जुपिटर, और जुपिटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं 7th हाउस में अपीयर हो रहा है, साथ ही वो 12th का प्राणा लॉर्ड भी है। तो इस तरह सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड दोनों डेथ को सिग्निफाई कर रहे हैं नेटल चार्ट में। अब सबसे लॉर्ड राहु है, अब राहु को हम रीड करते हैं। देखिए राहु, यहाँ मैं चलिए एक ही प्लेनेट पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज राहु के और प्लैनेट्स भी सिग्निफाई कर रहे हैं। राहु इज इन सन स्टार, तो अब सन तो यहाँ देखिए 7th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, सन 1 में भी है, राहु को पीएस है और राहु 6 में अपीयर हो रहा है, और साथ ही राहु 8th में भी अपीयर हो रहा है जो कि बाधका है। सब लॉर्ड इज अगेन मार्स, सो मार्स हम ऑलरेडी देखे यहाँ देख चुके हैं, पीएस के साथ 7th में बैठा है और 1 में आ रहा है। फाइनल कंफर्मेशन जो है राहु की सेटन कर रहा है, सेटन को भी पीएस है, और सेटन देखिए कहाँ अपीयर हो रहा है, सेटन हमारा 7th में है, सेटन हमारा 12 में है जो कि लगन है, सेटन हमारा 11 में है, और सेटन हमारा 6 में है। तो राहु भी देखिए डेथ को कितना बढ़िया सिग्निफाई कर रहा है। और अगर हम यहाँ सब लॉर्ड देखेंगे, मरकरी है, मरकरी हम रीड कर चुके हैं, स्टार लॉर्ड देखिए फिर राहु है। अब उस समय जो असेंडेंट का साइन है, उस समय असेंडेंट वीनस के साइन में प्रोग्रेस कर रहा था, तो वीनस भी यहाँ डेथ को सिग्निफाई करेगा इन द नेटल चार्ट। अब वीनस को हम रीड करते हैं, वीनस इज इन मरकरी स्टार। अब मरकरी देखिए हमारा 12th का सब लॉर्ड है, वीनस को पीएस है, और वीनस विथ पीएस 7th हाउस में प्लेस्ड है, साथ ही वीनस हमारा 6 में है, वीनस हमारा 11 में है। सब लॉर्ड इज केतु, केतु को पीएस है, और केतु देखिए, केतु इटसेल्फ 12th हाउस में अपीयर हो रहा है, और केतु इज अगेन वीनस, सो वीनस विथ पीएस 7th हाउस में बैठा है, 6th का सब लॉर्ड है और 11th में भी है। केतु इज जुपिटर ऑल्सो, जुपिटर भी हमारा 7th में है, एंड वीनस के फाइनल कंफर्मेशन राहु से हो रही है, और राहु हमारा 8th में है जो कि बाधका है, राहु हमारा 6 में है, एंड राहु इज अगेन मार्स, और मार्स पीएस के साथ 7th हाउस में बैठा है, 1 का सब लॉर्ड है, एंड राहु इज सन ऑल्सो, और सन भी हमारा 7th का सब लॉर्ड है। अब आप देखिए प्लैनेट्स कितनी स्ट्रांगली सब लेवल पर अपीयर हो रहे हैं, और सन हमारा 1 में भी है जो कि मारक है, और साथ ही सन देखिए हमारा 12 में भी अपीयर हो रहा है। तो इस तरह भी मैंने आपके सामने देखिए लगन के ये 6 प्लैनेट पढ़े, और 6 के 6 नेटल चार्ट में डेथ को सिग्निफाई कर रहे हैं।
इसके बाद हमें क्या करना है, जो कि जैसे सर ने बोला है कि हमें जो हमें जो कस्प है उसको इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। तो जैसे कि ये ग्रैंड मदर की डेथ का इवेंट है, तो प्राइमरी हाउस उनका 8th हाउस रहेगा, तो जो इनका 8th हाउस है यानी कि 7th। तो अब हम 7th कस्प को इंडिपेंडेंटली रीड करते हैं। देखिए यहाँ से हम 7th ले लेंगे। तो अब यहाँ देखिए 7th कस्प की पोजीशन आ गई। 7th कस्प उस समय जब इनके ग्रैंड मदर की डेथ हुई कहाँ प्रोग्रेस कर रहा था, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, वीनस, मरकरी सूक्ष्मा एंड प्राणा लॉर्ड मरकरी था। तो मरकरी देखिए यहाँ पर असेंडेंट में भी सूक्ष्मा लॉर्ड था, और यहाँ पर भी जो 8th कस्प है उनका ग्रैंड मदर का यानी कि 7th, तो यहाँ भी मरकरी सूक्ष्म प्राणा लॉर्ड की अपीयर हो रहा है। और मरकरी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, वो डेथ को सिग्निफाई कर रहा है। वीनस हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, या मरकरी फिर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब हमारे सामने जो प्लैनेट है वो है सैटर्न एंड जुपिटर। अब हम इन प्लैनेट्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सैटर्न को पढ़ती हूँ। सैटर्न इज इन सैटर्न स्टार, सैटर्न सब, वीनस सब सब। सैटर्न को भी पीएस है और सैटर्न अपने ही स्टार में है। तो सैटर्न देखिए 12th में है, सैटर्न 7 में है, सैटर्न 6 में है, सैटर्न 11 में है। अब देखिए यहाँ लगन की और 8वीं की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब वीनस को अगर हम चेक करते हैं तो वीनस विद पीएस 7th भवा में बैठा है, वीनस 1 में है, वीनस 6th का सब लॉर्ड आ रहा है, और वीनस 11 में है। तो सैटर्न डेथ के लिए ओके है। अब हमारा एक प्लैनेट है जुपिटर। अब हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर इज सन, वीनस, राहु, वीनस, सॉरी राहु इज मार्स एंड सन, सॉरी मार्स एंड सन। अब जुपिटर इज इन सन स्टार। तो सन देखिए हमारा 7th का सब लॉर्ड है, सन हमारा 12 में है, सन हमारा 1 में है। जुपिटर को पीएस नहीं है, और वीनस पीएस के साथ 7th में है, 1 में है, 6 में है, 11 में है। राहु हमारा 8 में अपीयर हो रहा है जो कि बाधका है। राहु हमारा 6 में अपीयर हो रहा है, और मार्स पीएस के साथ 7th में बैठा है, 1 का सब लॉर्ड है। और फिर से देखिए सन आ गया, तो सन हमारा 7th का सब लॉर्ड है, और 12 में भी है, 1 में भी है। तो अब यहाँ देखिए जो भी 8th कस्प जहाँ प्रोग्रेस हो रहा था उसके जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी के सभी डेथ को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये 2 स्टेप हैं जो आपको नेटल चार्ट में इनको रीड करना है, और कहीं इनको रीड नहीं करना है। इसके बाद अब हम प्रोग्रेशन में जाते हैं। प्रोग्रेस्ड कस्पल चार्ट को खोलते हैं। जब आप प्रोग्रेस्ड कस्पल चार्ट को खोलेंगे, देखिए ये प्रोग्रेस्ड कस्पल चार्ट है, और यहाँ देखिए ये डेट आ रही है 11 मई 2012, जो उनकी ग्रैंड मदर की डेथ की डेट है। तो अब जो मून की प्रोग्रेस्ड पोजीशन है, यानी कि जो दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा है, ये प्लैनेट इस चार्ट में डेथ को सिग्निफाई करेंगे। अब देखिए ये मैं आपके सामने पढ़ती हूँ अभी। देखिए दशा लॉर्ड इज राहु, भुक्ति लॉर्ड इज केतु, अंतरा लॉर्ड इज केतु, सूक्ष्म लॉर्ड इज राहु, एंड प्राणा लॉर्ड इज ऑल्सो राहु। अब देखिए कितनी स्ट्रांगली सिर्फ ये 2 ही प्लैनेट जो है अपीयर हो रहे हैं मून की पोजीशन में, राहु केतु केतु राहु। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैं चार्ट को 12th से रोटेट कर देती हूँ, जिससे देखने में आसानी रहेगी। देखिए अब मैंने इस चार्ट को 12th से रोटेट कर दिया है। अब मैं इनको रीड करती हूँ। सबसे पहले हम राहु को देखते हैं।
दशा लॉर्ड वाज राहु। तो अब राहु को देखिए, राहु को पीएस है और पीएस के साथ 8th भाव में बैठा है। ठीक, अब राहु इज इन केतु स्टार। केतु देखिए लगन में बैठा है और केतु और कहीं नहीं है, केतु इज वीनस ऑल्सो। अब वीनस देखिए, वीनस 8th भाव में प्लेस्ड है, वीनस 1 में है और वीनस 2 में है, 2 इज मारका। वीनस 7th का सब सब लॉर्ड है, वीनस हमारा 7th का सब सब लॉर्ड है और वीनस हमारा 8th का सब सब लॉर्ड भी अपीयर हो रहा है। और यहाँ पर असेंडेंट पर देखिए वर्गो साइन आ रहा है, तो 7th हाउस हमारे लिए बाधक भी रहेगा। और राहु को पीएस होने से राहु देखिए 8th में बैठा है, राहु 2nd का सब सब लॉर्ड है और जी अब केतु वीनस के साथ साथ देखिए राहु भी है। राहु हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 8th भाव में बैठा है, 2nd का सब सब लॉर्ड है। अब वो राहु है तो वो मार्स भी है, और अगर आप मार्स को भी देखेंगे पीएस के साथ 8th भाव में बैठा है। मार्स हमारा 1st का सब सब लॉर्ड है और मार्स हमारा देखिए 7th में अपीयर हो रहा है। अब आप ये देखिए दशा लॉर्ड राहु में इन्वॉल्वमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, प्लैनेट्स यहाँ तो भवा में बैठे हैं पीएस के साथ और यहाँ पे सब सब लॉर्ड बन के अपीयर हो रहे हैं। अब राहु का सब लॉर्ड देखिए फिर से वीनस है और वीनस को पीएस है और वो पीएस के साथ 8th में बैठा है, 8th का सब सब लॉर्ड है, 1 में अपीयर हो रहा है, 2 में अपीयर हो रहा है और 7th का भी सब सब लॉर्ड है। राहु का सब सब लॉर्ड मून है। अब मून देखिए पीएस के साथ 6th हाउस में बैठा है, तो इनकी जो मृत्यु हुई बीमारी की वजह से हुई और फर्दर मून जो है हमारा 12th में अपीयर हो रहा है। सो राहु एज राहु डेथ को सिग्निफाई करते हैं। अब राहु के देखिए हमें यहाँ पर अभी कितने प्लैनेट रीड करने हैं, राहु एज केतु पढ़ेंगे, फिर राहु एज वीनस पढ़ेंगे और राहु एज मार्स भी पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम राहु एज मार्स पढ़ते हैं। मार्स इज इन वीनस स्टार और वीनस देखिए हम यहाँ पर देख चुके हैं 8, 1, 2, 7। मार्स को पीएस है, मार्स भी पीएस के साथ 8th में बैठा है, 1 का सब सब लॉर्ड है और 7 में अपीयर हो रहा है। सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड इज मून और मून हमारा 6 में है, 12 में है। नाउ राहु एज केतु, केतु भी देखिए फिर राहु है तो वो केतु वीनस, राहु है तो वो मार्स एंड केतु है, सॉरी मार्स एंड नहीं, केतु है तो वो वीनस है और फिर वो मार्स भी है। तो ये सारे प्लेनेट हम यहाँ पर देखिए ऊपर रीड कर चुके हैं और केतु की जो फाइनल कंफर्मेशन है वो मरकरी कर रहा है। अब मरकरी को देखते हैं हम, मरकरी को पीएस नहीं है बट मरकरी हमारा देखिए 1 में अपीयर हो रहा है, मरकरी 2 में अपीयर हो रहा है, मरकरी खुद इटसेल्फ 8 में अपीयर हो रहा है और मरकरी हमारा 12 में भी है। तो अभी तक मैंने आपके सामने तीन प्लैनेट मिलाए और तीनों के तीनों डेथ को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब देखिए मैं वीनस को रीड करती हूँ। राहु क्योंकि केतु है तो वो वीनस भी है, वीनस भी वीनस के ही स्टार में है। तो देखिए फिर से इनका 8th हाउस कितने स्ट्रांगली आता है, वीनस 1 में है, वीनस 2 में है और वीनस 7th का सब लॉर्ड भी है जो कि मारक बाधक दोनों है। वीनस इज इन द सब ऑफ मार्स, मार्स को पीएस है और मार्स 8th भाव में बैठा है, 1st का सब लॉर्ड है और 7 में भी है। अब वीनस का सब लॉर्ड देखिए फिर से राहु आ जाता है। सो राहु आ रहा है तो ये सारे के सारे जो मैंने ये ऊपर प्लैनेट्स लिखे, ये सारे के सारे प्लैनेट फाइनल कंफर्मेशन कर रहे हैं।
सो इस तरह अभी आपके सामने देखिए मैंने राहु के 4 प्लैनेट मिलाए इस प्रोग्रेशन चार्ट में, और चारों के चारों स्ट्रांगली डेथ के सिग्निफिकेटर बन गए हैं। अब देखिए भुक्ति लॉर्ड केतु है, केतु हम यहाँ रीड कर चुके हैं, और केतु के बाकी प्लैनेट्स भी रीड कर चुके हैं, क्योंकि केतु ने राहु का रिजल्ट देना है, वीनस का देना है, मार्स का देना है, तो सभी ये प्लैनेट फिर से रिपीट होंगे। अंतरा लॉर्ड केतु है, सूक्ष्म लॉर्ड राहु है, तब फिर से ये सभी प्लैनेट रिपीट होंगे। प्राणा लॉर्ड भी राहु है, तो फिर से ये प्लैनेट सारे रिपीट होंगे। तो देखिए कितनी स्ट्रांगली प्रोग्रेशन चार्ट में ग्रैंड मदर की डेथ मिल रही है बेहतरीन तरीके से। और ये तभी होता है अगर आपका रेक्टिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट हुआ है, तो प्रोग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं आती है, वो इवेंट्स मैच होते ही होते हैं। प्रोग्रेशन में दिक्कत तब आती है कि अगर आपकी रेक्टिफिकेशन में कोई कमी है तो प्रोग्रेशन मैच नहीं करता। तो अब ग्रैंड मदर की डेथ जैसे मैंने पहले वाले चार्ट से नेटल में मिलाई, वहां वो दोनों चीजें जो कस्प का प्रोग्रेशन है उसको भी मिलाया, असेंडेंट का मिलाया, वो बेहतरीन नेटल चार्ट में मैच कर रहा था। यहाँ पर प्रोग्रेशन चार्ट में जो मैं मून की प्रोग्रेस पोजीशन मिला रही हूँ इस चार्ट में, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रही है। तो ये 3 पॉइंट हुए। इसके अलावा जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन का जो मून स्टार है आप उसको भी मैच कर सकते हैं प्रोग्रेशन चार्ट में। तो देखिए जिस दिन इनके ग्रैंड मदर की डेथ हुई, मून वॉज ट्रांजिटिंग इन मून स्टार, मून अपने ही नक्षत्र में था। तो अब अगर आप मून को देखेंगे, मून की पोजीशन देखेंगे, मून की पोजीशन हमने ऑलरेडी देखी अभी। मून क्या है? राहु केतु केतु। यानी कि उस दिन जो स्टार है, मून का जो नक्षत्र है, मून अपने ही स्टार में था, और वो चीज हम ऑलरेडी अभी मैच कर चुके हैं। तो इस तरह हम ये चीजें प्रोग्रेशन में मैच कर सकते हैं। तो यही चीज प्रोग्रेशन है, और इसी को इस तरह से मैच करना है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, जो इन दिनों इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो ये चीजें अगर आप मैच करेंगे तो आपका जो नेटल चार्ट के बारे में आप कंफर्म हो जाते हो। तो ये जो मेन चीजें हैं जो खुल्लर सर ने बुक में लिखी हैं और जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी हैं, वो यही चीजें हैं। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो प्रोग्रेशन में हम मैच करते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने पाई हैं, करी हैं, तो वो चीजें भी हैं। वो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप देखेंगे, तो आपको और बहुत कुछ प्रोग्रेशन में देखने को मिलेगा। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, मैं हॉरेरी में भी देखिए प्रोग्रेशन को यूज करती हूँ टाइमिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी हॉरेरीज में जिन हॉरेरीज के आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते, यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी हॉरेरी गलत हो गई, तो वो क्यों गलत हुई, तो उसका आंसर आपको प्रोग्रेशन में ही मिलता है। तो आई होप आपको आज बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आप इसको इस हिसाब से कीजिए, रेक्टिफिकेशन कीजिए। देखिए रेक्टिफिकेशन मैं मानती हूँ एक बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग काम है, और इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो नेटल को रेक्टिफाई करना है, प्रोग्रेशन पर तो उसके बाद आना है। तो रेक्टिफिकेशन में ही कभी अगर एक इवेंट या ट्रांजिट कुछ मैच नहीं करता, तो हमें बार बार उसको रीचेक करना पड़ता है, तो बीटीआर बहुत ज्यादा टाइम कई बार लेता है, और कई बार बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो पहले आपको नेटल में रेक्टिफिकेशन करना है, उसके बाद ही प्रोग्रेशन पर आना है। तो आई होप आपकी आज बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे काफी लोगों के कितने ही डाउट्स क्लियर हो सके।